दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाई फैसिलिटीज। थोड़ा आपको फ्री क्लासेस मिल सके, पीडीएफ मिल सके, आप फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके आज के सेशन को। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में एक बुक लिखी है कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। ये किताब जो है इसकी ऑथर कौन है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का मरूफ राजा जो है ये इस किताब के ऑथर हैं। ये एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं जिनके द्वारा ये किताब लिखी गई और इसको पब्लिश किया गया है वेस्टलैंड नॉन फिक्शन के द्वारा। इस किताब में हाईलाइट किया गया है इंडिया जो है, इंडिया चाइना तिब्बत ये जो बॉर्डर्स हैं इन सभी के कैसे डिस्प्यूट रहे उसका एनालिसिस किया गया है। अभी बाउंड्री कंटेस्ट जो है उसके ऊपर जो है लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि मरूफ राजा के द्वारा और भी बहुत किताबें लिखी है, जैसे फेमस वन है कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी जिसमें को ऑथर जो है इकबाल चांद मल्होत्रा हैं। और दूसरा है सूर्य गाथा भारत के वीर सेनानियों की, इसको भी को ऑथर किया गया लेफ्टिनेंट कर्नल शिवदान सिंह जी के द्वारा। और वॉर डिस्पैचेस 1971 ये को ऑथर किया गया है ब्रिज BS मेहता, ठीक है। और इसमें मरूफ राजा भी जो है को ऑथर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी स्टेट की है जिसने हाल फिलहाल में एक बिल पास किया है जिसके थ्रू अब ऑनलाइन सेल हो पाएगी मूवी टिकट्स की? तो आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये पास किया है। देखिए आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसके लिए पास किया है AP सिनेमा रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021। और इसके तहत अब जो टिकटिंग है, ठीक है, मूवी टिकट जो है ऑनलाइन दी जाएगी और इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया है कि इसको रेगुलेट करने से जो है एक्सप्लॉयटेशन जो है, ठीक है, उसको कम किया जाएगा और जो टैक्स इवेजन होता है डेफिनेटली वो भी जो है बच पाएगा। ये गवर्नमेंट का ये कहना है कि जैसे गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का कंसेप्ट देखा कि कैसे टिकट्स बिकते हैं, इंडियन रेलवे का ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम को देखा, तो उसी के बेस पर ही, उसी के जैसे ही जो है ऑनलाइन मूवी टिकटिंग का कंसेप्ट जो है लाया गया जिससे ट्रांसपेरेंट हो सके सब कुछ, टैक्स इन्वेजन को रोका जा सके और एक्सपीरियंस जो है मूवी थिएटर का वो अच्छा हो सके, ज़्यादा लंबी क्यूज जो होती हैं उसमें ना लगना पड़े। तो इम्पोर्टेंट है, अब मोबाइल फ़ोन से ही जो है मोबाइल की टिकट जो है आंध्र प्रदेश में भी आ पाएंगी, ठीक है। रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट करने वाली। चलिए देखिए इम्पोर्टेंट है, हाँ जी, कौन सा ऐसा स्कीम है इसमें से जिसके तहत 5 kg जो है ग्रेन पर पर्सन पर मंथ मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल NFSA बेनिफिशियरीज को, जो कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं। तो कौन सी स्कीम है? तो इसमें PMGKAY जो स्कीम है, इसके तहत ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। अब इसका ये करंट अफेयर इसलिए रहा कि इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है मार्च 2022 तक। इसको स्कीम को स्टार्ट कब किया गया था दोस्तों? ये जो स्कीम स्टार्ट की गई थी मार्च 2022 में कोविड-19 के समय में सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें जितने भी बेनिफिशियरी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत आते हैं उन सभी को जो है फूड प्रोवाइड किया गया था। बेसिकली उसमें क्या था कि 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ जो है हर एक व्यक्ति को मिलेगा, ठीक है। इसमें अराउंड कितने बेनिफिशियरी रहे? 80 करोड़ के आसपास बेनिफिशियरी रहे। कोविड-19 के समय ये एक तरीके से हेल्पिंग हैंड थे गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, सर्वाइवल जो टाइम था उस समय। और अभी इसे एक्सटेंड भी कर दिया है क्योंकि अभी कोविड-19 का इम्पैक्ट बेसिकली पूरा कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है ना। तो इसके तहत जो है सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव जो किए थे, उसमें 321 लाख मेगा टन जो है फूड ग्रेन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एलोकेट किया था, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया ऑल ओवर PDS, ठीक है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। DBT जो है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है इसने डेवलप किया है एक यूनिक ब्रेन इनिशिएटिव, और इसका नाम क्या रखा है? ये जो यूनिक ब्रेन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है DBT नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के द्वारा, इसका नाम क्या रखा गया? स्वदेश इसका नाम रखा गया। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो स्वदेश का जो प्रोजेक्ट है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, ठीक है, इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया एक यूनिक ब्रेन इनिशिएटिव है जिसमें सर्टिफाइड न्यूरो इमेजिंग, न्यूरोकेमिकल, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डाटा जो है एनालिटिक्स हैं उन सभी को रखा जाएगा, जो कि रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल होंगे, एक्सेसिबल होंगे, सो डैट कि ब्रेन डिसऑर्डर जो है इन सब चीज़ों को मैनेज किया जा सके, ठीक है। स्वदेश के ऊपर देख सकते हैं, स्वदेश को इनोग्रेट किया है किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी।
तो इनके द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया। फर्स्ट लार्ज स्केल मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस है, ठीक है, जो स्पेशली जो है डिज़ाइन किया है इंडियन पॉपुलेशन के लिए क्या है, जिसमें एक अच्छा खासा डाटा होगा, एनालिसिस होंगे, ठीक है, इस तरीके की डिसीज़ कैटेगरी, ब्रेन का डिसीज़ कैटेगरी को, ठीक है, हैंडल करने के लिए। इसको सपोर्ट किया जा रहा है, स्वदेश को सपोर्ट किया जा रहा है, जावा बेस्ड वर्कफ्लो एनवायरनमेंट है और पाइथन इनके द्वारा इसे जो है सपोर्ट किया जा रहा है। और इसमें एक तरीके से डेडिकेटेड स्टोरेज सिस्टम होगा जो कि क्वालिटी कंट्रोल, डाटा एनालिसिस, ठीक है, इन सब पे, ठीक है, वर्क करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में कौन सा एडिशन हुआ है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे का 2021 का? तो ये हुआ है 12th एडिशन। देखिए पहली बात तो नेशनल जो ऑर्गन डोनेशन डे है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नोटो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। इस बार का एडिशन 12th एडिशन है। और ये जो डे है इसका एम क्या रहता है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि डोनेशन अगर हम किडनी, हार्ट, ब्रेन की करते हैं, डेफिनेटली डेट हेल्प्स टू सेव द लाइफ ऑफ अदर्स, ठीक है, आफ्टर द डेथ इफ पॉसिबल वी शुड डोनेट। तो ये जो है एनकरेजमेंट इस डे के थ्रू किया जाता है, बहुत सारे कैंपेन्स लगाए जाते हैं इसमें जो प्रमोट करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाल फिलहाल में इसका ऑक्शन हुआ था, को ऑथर्ड रिलेटिव थ्योरी ऑफ मनुस्क्रिप्ट जो है, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का आंसर, इसका एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनके द्वारा लिखी गई थी, उसका ऑक्शन हुआ है और ये सेल हुआ है कितने में? $13 मिलियन में। तो ये जो है को ऑथर किसके द्वारा किया गया था? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के द्वारा किया गया था, डेफिनेटली, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सभी जानते हैं रिलेटिव थ्योरी जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थी और उसका जो थ्योरी से पहले, ठीक है, उसका जो इक्वेशन लिखे थे वो सब चीज़ें जो हैं इसी में लिखे गए थे। तो ये 54 पेज का मनुस्क्रिप्ट है जो कि को रिटन किया गया एल्बर्ट आइंस्टाइन और एक स्विस इंजीनियर थे, ये स्विस इंजीनियर जो है माइकल बेसो जो है, उन दोनों के द्वारा लिखा गया था। और इसको हाल फिलहाल में जो है सोल्ड किया गया ऑक्शन में $13 मिलियन का, ठीक है। और इसकी जो ये जो ऑक्शन करवाया था, ये जो है ऑक्शन किसने करवाया था? क्रिस्टिया ऑक्शन हाउस के द्वारा इसका ऑक्शन कराया गया था। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑटोग्राफ्ड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट जो कि सेल किया गया है इतने ज़्यादा अमाउंट में। बायर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, रिवील नहीं किया गया, लेकिन इसमें ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे बायर आए थे जो कि मतलब इंटरेस्टेड थे इस ऑक्शन में। ये मनुस्क्रिप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया तो ये एक तरीके से जितनी भी आइंस्टाइन और बेसो के द्वारा 1913 और 1914 के आसपास जो इक्वेशन उन्होंने बनाई थी, जो कि अल्टीमेटली फाउंडेशन बनी एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो इसमें लिखा है। ये इसकी एग्जैक्टली ये इमेज है जो मैंने आपको दिखाई है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन से मिनिस्टर जिन्होंने लॉन्च किया है यूनिक एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक? तो ये फैब्रिक जो है नारायण राणे के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। मिनिस्टर हैं ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस श्री नारायण, ठीक है, नारायण राणे जो है, इनके द्वारा एक यूनिक एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक जो है डेवलप किया गया है। इसके द्वारा, ठीक है, कुम्परावा नेशनल जो होममेड पेपर इंस्टीट्यूट है जयपुर में, इनके द्वारा, ठीक है, इसे इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, अगर फैब्रिक की अगर बात करी जाए तो ये एक तरीके से एंटी बैक्टीरियल एजेंट एक्सट्रैक्ट की तरह काम करता है, जो कि बना हुआ है किसका? काऊ डंग का, है ना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ये एक इनोवेटिव फैब्रिक जो है डेफिनेटली यूज़ किया जा सकता है हॉस्पिटल्स में और अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो है इसे ला सकता है। ये आप इधर एक इमेज देख सकते हैं, ये इस फैब्रिक की इमेज है, ठीक है। मिनिस्टर जो है इन्होंने ये भी कहा है कि जो इसमें यूज़ किया गया है खादी पैट्रिक जो पेंट है, जो कि काऊ डंग के साथ जो है यूज़ किया गया और प्लास्टिक मटेरियल को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो होममेड बनाया गया, तो जिसका बेनिफिट जो है बहुत ज़्यादा होगा और इसका प्रोडक्शन करते करते जो है एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट भी डेफिनेटली बढ़ेगा, है ना, एनवायरनमेंट के लिए भी सही। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है 24 CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर साइबर सेफ इंडिया इनिशिएटिव? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लाया गया है ये प्रोग्राम, ये 24th वन ऑर्गेनाइज किया गया। पहली बात तो ये जान लेते हैं कि जो साइबर सेफ इंडिया इनिशिएटिव है ये क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पहला तो ध्यान रखें, ये जो पूरा ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, पूरा 24 CISO चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। डेफिनेटली हमारे देश में जो साइबर इकोसिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए
जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सभी को उनके साइबर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, इसके अंडर होगा। 6 दिन का ये डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें जितने भी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उन सभी को पार्टिसिपेट करना है और ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है, तो ये पूरा डीप ड्राइव जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये साइबर सुरक्षा भारत इनिशिएटिव के अंडर आता है, जिसमें जितने भी CISO हैं और IT ऑफिशियल हैं उन सभी को साइबर सिक्योरिटीज़ की ट्रेनिंग जो है दी जाएगी। एक तरीके का ये ट्रेनिंग एम्पायर करेगा कि हमें किसी भी तरीके का साइबर थ्रेट ना हो, ई गवर्नमेंट सर्विसेज जो है ये अच्छे से हम डिलीवर कर सकें, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब ये पूछा सकता है कि साइबर सुरक्षा भारत इनिशिएटिव क्या है। तो इस पूरे साइबर सुरक्षा भारत इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी, इन्हीं के द्वारा, MIT के द्वारा ही ये पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम था, ठीक है, इनिशिएटिव था, जो कि IT इंडस्ट्रीज की हेल्प से हम अपने सिक्योरिटीज़ जो है साइबर सिक्योरिटीज़ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसमें सभी जो है पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। हाल फिलहाल में नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे आया है, इसके अनुसार कितनी वुमेन्स हैं पर 1000 मेंस इन द कंट्री फ्रॉम 19 to 2021। तो इसका आंकड़ा थोड़ा सा अलग है कि इस बार आपने अगर ये देखा हो सुना हो आप तो ये 1020 है, ठीक है। तो लेकिन इससे सेक्स रेशो का आंकड़ा अभी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि सेंसस की अभी वैल्यू आई नहीं है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन ये एक तरीके सैंपल के रूप में, ठीक है, जाना जा रहा है। ये 5th राउंड है नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे का, जो कि रिलीज़ किया गया है, जिसके तहत जो है पर 1000 मैन जो है 1020 वुमेन है। ये एक तरीके से NFHS को जो सिर्फ सैंपल के रूप में लाया गया, एक्चुअल नंबर जो है सेंसस जो होगा अभी 2021 में आएगा, ठीक है, उसमें रिलीज़ किया जाएगा। जब भी ये सेंसस अब रिलीज़ होगा, होना तो 21 में चाहिए था, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो है ये चीज़ सामने आई कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है और एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन जो है, ठीक है, ये इस समय अब 2 है, एक्चुअली में 2.1 के आसपास था, ठीक है। इट्स बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, बिलो है, 2.1 था, अब 2 है, ठीक है। और इसमें जो है इस पूरा 5th राउंड में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जो है 72,000 अराउंड वुमेन एंड, ठीक है, अराउंड दिस मैन जो है इनका ही सर्वे किया है, जो कि कंपेरेबल है बाकी पिछले भी सेंसस हुए, सेंसस के लिए आंकड़े लिए गए थे उससे कंपेरेबल है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। मिस्टर नितिन गडकरी जी ने हाल फिलहाल में इनोग्रेट किया है एक हाईवे प्रोजेक्ट कितने किलोमीटर का जम्मू कश्मीर में। तो कितने किलोमीटर का? 257 किलोमीटर का है ये। इन टोटल 25 जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा 25 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ना फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, जिसका लेंथ 257 किलोमीटर के आसपास होगा और इन्वेस्टमेंट 11,721 करोड़ के आसपास होगा जम्मू में, ठीक है। तो इसके लिए देखिए एक तरीके से जो है ना ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा जम्मू और कश्मीर वैली को, ठीक है। जम्मू से कनेक्ट करना है कश्मीर को, उसके लिए जो है पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। डेफिनेटली ये इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ाता है जब कनेक्टिविटी रहती है जम्मू और कश्मीर के बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं आज के क्विक पॉइंट। हाल फिलहाल में न्यू कोरोना वायरस का वेरिएंट पाया गया जिससे बहुत सारी मृत्यु भी हुई है, तो बहुत सारे केसेस भी एमर्ज हुए हैं, साउथ अफ्रीका में पाए गए, ठीक है। डैंग डिस्ट्रिक्ट जो है जिसको 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, कौन सी स्टेट में? गुजरात में। इंडिया का फर्स्ट ग्रास कंट्रोवर्सी इनोग्रेट किया गया है, कौन सी स्टेट में? तो कंजर्वेटरी जो है ये इनोग्रेट किया है, कौन सी स्टेट में? तो ये उत्तराखंड में इनोवेट किया गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। कल मैंने एक सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से कौन से एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो डेफिनेटली एवोल्यूशन ऑफ टाइटल जो है एक मौलिक अधिकार है, उसके अलावा बाकी सारी हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, बट दिस वन इज अ फंडामेंटल राइट। आज का सवाल देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? हर एक स्टेट का आपको नेशनल पार्क पता होगा, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं डिटेल फॉर्म में कि कौन सी स्टेट का नेशनल पार्क कौन सा है, डिटेल फॉर्म में बताइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको PDF और लिंक मिल सके, आप मेरी फ्री क्लासेज अनअकैडमी की देख सकें। और देखिए कोर्सेज का मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, ये जो कोर्स लिंक है आपके डिटेल फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं थ्योरी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लस सब्सक्रिप्शन के नाम से जब आप SSC का गोल सिलेक्ट करते हैं तो इनमें से किसी में भी कोर्स में जुड़ सकते हैं। जब आप नया बैच ज्वाइन करेंगे तो आप सीधा रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करेंगे इधर, इससे आपकी फ़ीस इतनी होने वाली है, मतलब कम हो जाएगी आपकी फ़ीस। सभी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया जाता है थ्योरी में। तो आप प्लस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, यूटिलाइज़ करें अपॉर्चुनिटी को और अच्छी तैयारी करें। मिलते हैं आप सभी से, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।